दोस्तों आपका स्वागत है एम के बिजनेस व्लॉग्स में। आज हम बात करेंगे पल्वराइज़र के बारे में। धनिया या मिर्ची या किसी भी चीज़ की पिसाई करते समय जो कॉमन प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। जो लोग पल्वराइज़र यूज करते हैं तो वो इस प्रॉब्लम को रिलेट कर पाएंगे। मेनली जब हम मशीन चलाते हैं धनिया मिर्ची या कुछ गरम मसाला पीसते हैं तो उस समय कई बार समस्या आती है, कई बार जाली फट जाती है और कई बार जो है माल रुक जाता है, माल जाम हो जाता है, माल आ नहीं पाता है। तो किस कारण से होता है? जैसे पल्वराइज़र में है तो इसमें माल के हिसाब से अलग अलग तरह की हम जाली लगा सकते हैं जिस हिसाब से हमें माल चाहिए, मोटा बारीक। तो कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी बारीक जाली लगा देते हैं जिसके कारण माल जो है छन नहीं पाता है और कम माल आता है। हमें लगता है माल तो अच्छा रहा लेकिन बहुत माल रुक जाता है, चिपक जाता है। वो एक दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो या तो माल में नमी है और दूसरा जो है हमारी जाली काफ़ी बारीक है, तो हमें उससे थोड़ी मोटी जाली लगानी पड़ेगी उस साइज़ से, ताकि हमारा माल ना रुके। तो मैं आपको बताऊंगा, आपको ये समस्या बार बार फेस ना करनी पड़े तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। मेनली क्या होता है, जब हमने जहाँ से मशीन परचेज़ करी होती है हम उन्हें फ़ोन करते हैं, वो भी एग्जैक्ट बता नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों इस कारण हो रहा है, क्योंकि उनके खुद समझ में नहीं आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जालियाँ उनने खुद भेजी होती हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पल्वराइज़र खोल के। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें अभी कुछ समय पहले मिर्ची की पिसाई हुई है। तो यहाँ पल्वराइज़र में जाली लगती है, तो ये माल को ग्राइंडिंग करता है, पीसता है। उसके बाद यहाँ जाली से माल छन के इधर से होते हुए साइक्लोन से होते हुए माल आता है। क्या है, कई बार जो है माल यहाँ फंस जाता है, माल जो है जाली से छन नहीं पाता है। उसका कारण ये होता है कि हम जाली काफ़ी बारीक लगा देते हैं। वैसे भी मेनली जो है माल की पिसाई मिर्ची की दो बार होती है। एक बार मोटी जाली में होती है, जब हम सेकंड बार पिसाई करते हैं तो हमें अगर ज़्यादा बारीक जाली होगी तो माल यहीं चिपक जाएगा। तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जाली बिल्कुल बारीक ना हो और ठीक हो। वो हम माल देख के लगा सकते हैं आइडिया। अगर जाली थोड़ी ज़्यादा मोटी होगी तो फिर माल मोटा आएगा, अगर जाली सही होगी तो माल सही आएगा। अगर जैसे मैं अपनी बात करूं, लास्ट टाइम मुझे मिर्ची पिसाई में प्रॉब्लम आई। यहाँ पे आप दो जाली देख पा रहे होंगे। ये जब से दो जाली देख पा रहे होंगे, ये जाली थोड़ा ज़्यादा बारीक है। जब हम इसमें सेकंड टाइम मिर्ची की पिसाई कर रहे थे तो मिर्च बिल्कुल क्या बोलते हैं अपना जब माल पार नहीं हो पा रहा था, काफ़ी माल जाम हो जा रहा था, जिससे हमें बार बार मशीन खोलनी पड़ रही थी, फिर वहाँ से माल साफ़ करना पड़ा था, फिर जाली लगानी पड़ रही थी। फिर उसके बाद मैं दूसरी जाली लेकर आया, ये लाया मैं। तो फिर इससे थोड़ी सी जाली में गैपिंग ज़्यादा है, तो उसके बाद माल भी बढ़िया निकल रहा था और हमें प्रॉब्लम भी नहीं हुई। तो कई बार लोगों को इस तरीके से प्रॉब्लम होती है कि माल रुक जा रहा है, तो लोग फ़ोन करते हैं मशीन वालों को। तो मशीन वाले खुश, क्योंकि कई बार मशीन वालों ने भी मेरी भी दूसरे लोगों से बात कराई है जिनने उनके वहाँ से मशीन परचेज़ करी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, एक तो माल में नमी कम हो और उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर आपकी जाली ज़्यादा बारीक है तो आप उससे थोड़ी मोटी साइज़ की जाली लीजिए, जिससे आपके माल आप आसानी से पीस सकें। और एक प्रॉब्लम और आती है, जाली का फटना। जाली फट जाती है, फिर इसमें माल में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जाली फट गई है। तो इस तरीके से तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप एक तो एसएस की जाली लीजिए। ये लोहे की जाली यूज मत कीजिए, एसएस की जाली लीजिए। जो ये जाली है एसएस की है, तो ये नहीं फटती है। इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये जालियाँ फटें। तो आपको एक एसएस की जाली यूज़ करनी है, या आप इस तरीके की जालियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। एसएस की जालियाँ थोड़ा महंगी ज़रूर होती हैं, लेकिन ये होती बढ़िया हैं, मजबूत होती हैं और ये फटती नहीं है और माल भी बढ़िया निकलता है। मतलब मेनली आपको ध्यान रखना है कि बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि पल्वराइज़र में हम माल की जब पिसाई करते हैं तो माल वहीं फंस जाता है। मेन रीज़न उसका ये होता है कि आपकी जाली बहुत ज़्यादा बारीक है, जो आपका प्रोडक्ट है धनिया है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बारीक है। तो जाली थोड़ी मोटे साइज़ की लीजिए। मतलब बारीक मतलब उसमें जो होल हैं काफ़ी छोटे हैं, वो थोड़े बड़े होने चाहिए जाली में। वो जब बड़े होंगे तो आराम से माल छन पाएगा। बड़े मतलब बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, मतलब अगर जोन सी जाली में आपके माल फंस रहा है तो आप उसको देखिए, उससे कुछ बड़ा साइज़ का आप जाली परचेज़ कीजिए। उससे कुछ बड़े साइज़ के आप जाली का वो परचेज़ कीजिए, जिससे आप अंदाज़ लगा पाएंगे कि यार ये साइज़ सही है, इसमें माल बहुत बढ़िया निकल रहा है, फाइन निकल रहा है और फंस भी नहीं रहा है।
तो इससे आपकी बार बार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपने ये जाली यूज़ कर रहे हैं, माना ये जाली में बार बार माल फंस रहा, आप खोलते हैं, 1 घंटा मशीन चलती है, फिर साफ़ करते हैं, फिर जाली लगाते हैं, फिर पीसते हैं, फिर माल नहीं जाता है, माल फंसता है, फिर खोलते फिर साफ़ करते, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो आपकी एक तो प्रोडक्शन कैपेसिटी गिर जाएगी और आपका समय का भी बर्बाद होगा। आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप इससे कुछ मोटे साइज़ की जाली लेंगे जिनकी बीच में गैपिंग ज़्यादा होगी। आपको अंदाज़ा जाएगा कि यार ये जाली ठीक है मेरे लिए और इसमें माल भी बढ़िया निकल रहा है, तो आपको ये समस्या का समाधान मिलेगा। और आपको जो जाली यूज करनी है वो SS की जाली यूज करनी है। पोलराइजर यूज करने वालों के लिए ये समस्या कॉमन है। तो आप सबको, मुझे लगा इस वीडियो में मेरे ख्याल से आपको समाधान मिल पाया होगा किस कारण से बार बार आपका माल फंस जाता है और आपको बार बार माल साफ करके फिर जाली, आप वही जाली यूज करते हैं। इसीलिए आपको जिस जाली में माल फंस रहा हो बारीक है, उससे कुछ मोटे साइज़ की आप जाली यूज कीजिए, तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। तो मेरी कोशिश थी कि जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आती है उनको उसका समाधान मिला हो इस वीडियो में। आपको अगर लगता है कि आपको कहीं ना कहीं समाधान मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। क्योंकि मैं कहाँ हूँ का ये वीडियो कोई कहाँ देख रहा होगा, उसको कहाँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए ना। और जिस वजह से वो बार बार परेशान हो रहा है, इन फ्यूचर में वो आराम से अपने मसालों की पिसाई कर पाएगा और उसे ये समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।